फिर अगले बार फिर से आया उनका मैसेज, हमारे घर में आएंगे ना भोजन पे। मैंने इस बार टाइम नहीं, एक बार दिमाग खवा लिया, अब दोबारा नहीं खिलवाएंगे। एकांत में बैठे तो कुछ अध्यात्म का प्रश्न होए तो मुझे बड़ी खुशी हो, या कोई अच्छी साधना करते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना चाहें तो बहुत अच्छा लगे। अकेले बैठे और वो मुझे पूछें या बताएं कि हम अपनी साधना और अच्छी कैसे कर सकते हैं, और मैं उन्हें बताऊं और वो उसको करें, तो ये भी बड़ा अच्छा लगे। पर ऐसा होता नहीं, समझ नहीं लगती कई बार कि इतना सत्संग सुन लेने के बाद तो मन की सुई तो एक ही जगह अटकी पड़ी है, वहां से तो हिला ही नहीं रहे हैं, और मुझे पूछे जा रहे हैं, हमारे मन को चैन नहीं मिलता। एक देवी मुझे कहती मैं तो योग निद्रा करती हूँ पर ना मेरे मन को चैन नहीं है। मैंने कहा देवी, योग निद्रा करने से पहले 100 थप्पड़ अपने आप तू मारती है अपने आप को। योग निद्रा के बाद भी 100 स्ट्रेस के तेरे पास कारण है, तो 100 थप्पड़ योग निद्रा से पहले और बाद में मारने के बाद ते बेचारी योग निद्रा क्या करेगी? You have to stop that nonsense which is happening pre-yoga nidra and then post-yoga nidra. Sure, you did the yoga nidra process, but the question is, what did you do before that? And what did you do after that? If your mind is going to eat on to all the bad things which have happened in your life and all those bad events, if your mind is going to relish that by remembering that again and again and again, and you don't stop stressing yourself, what will Yoga Nidra do? So we need to change the approach. We need to change how we live our life. We need to change the total style of our living and thinking. And that requires a great wisdom. That requires your keen observation. And that requires learning new way of living. वो जो नया तरीका है जीने का, उसकी जरूरत है। अब आप श्रवण करिए इस आज के भजन को, जो इसी बात को थोड़ा और ज्यादा गहराई से और दूसरे तरीके से इसको कहता है। मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। निस दिन जग की और निहारे, निस दिन जग की और निहारे, उलझ गयो मन भौरा। मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। निस दिन जग की और निहारे, निस दिन जग की और निहारे, उलझ गयो मन भौरा। मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा।
पथ चले, सत पथ चले नानी घोड़ा, सत पथ चले नानी घोड़ा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, निस दिन जग की ओर निहारे, निस दिन जग की ओर निहारे, उलझ गयो मन भौरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं, मानत नहीं मन मोरा। भोग न छूटे योग न होवे, भोग न छूटे योग न होवे, कैसे मन को संभालूं, कैसे मन को संभालूं, भोग न छूटे योग न होवे, कैसे मन को संभालूं, नित का हुआ झकोरा, नित का हुआ झकोरा, नित का हुआ झकोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, निस दिन जग की ओर निहारे, निस दिन जग की ओर निहारे, उलझ गयो मन भौरा, मानत नहीं, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, निस दिन जग की ओर निहारे, निस दिन जग की ओर निहारे, उलझ गयो मन भौरा, उलझ गयो मन भौरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। भोग छूटता नहीं, योग होता नहीं, सबसे बड़ी समस्या यही तो है। मन के भोग छूटते नहीं
और योग में मन जाता नहीं। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं होता है। The word yoga means the union of your mind with the divinity, the union of this micro consciousness with the macro consciousness, unity of the self with the God. That is true what the yoga is. Asana is just one part. And these days, God, the yoga is going through such tumultuous changes. I was just told these days, initially we had Ashtanga yoga and Raj yoga, and now mummy yoga, doggy yoga, and even beer yoga. They take a sip of a beer and do one pose, then they take a sip of beer, then they do one. And yes, there is a goat yoga. They keep small goats, the baby goats, who are just playing around, and you are doing an asana and the goat jumps on your back and licks your head. And they call it goat yoga. I don't know what kind of yoga is happening these days. Yoga means the union. Yoga means the integration of the mind. Yoga doesn't mean all this nonsense which is happening in the name of yoga. But you can only do the yoga when your mind comes out of this passionate race, obsessive and possessive race of the world. You need to bring that system. You need to bring that strong-willed mind only can do it. And that will happen only then when the wisdom comes that I want to do it. You know, even now I am talking and you are listening, but I know it, until you want to change, you will not change. I can grow old talking all the nonsense satsang to you and still you will remain the same. It's only when you will decide, okay, enough is enough, let's do something seriously. Then it will. So in a way, I'm very patiently waiting for that moment. When that will come to you. कोई किसी के सुनाने से नहीं बदला, कोई किसी के समझाने से नहीं बदलता, पर आदमी सिर्फ तब बदलता जब वो बदलना चाहता है। सही कह रही हूं? मैं पहले ही सही बोल रही थी। बट आपके मन की क्या करतूत है वो थोड़ा सा बस आपको आज बता दिया है। अगर आप नहीं बदलते हैं तो इसलिए कि आप बदलना नहीं चाहते। तो जब तक भोग की आसक्ति छूटेगी नहीं, तब तक योग का महत्व समझ लगेगा नहीं। तो जब तक, अब ये दोनों चीजें जुड़ी हैं, थोड़ा भोग का दौड़ छोड़ दो तो मन थोड़ा इधर भी लग जाए। पर अगर सारा समय वो चाट पकौड़ी और गप मारना और निंदा करना ही किसी को अच्छा लग रहा हो, तो उसको चुपचाप एक कमरे में बैठना कहाँ अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लग सकता। तो भोग न छूटे, योग ना होवे, मुसीबत। तो करें क्या भाई इसमें? इस मनी राम को संभालोगे कैसे फिर? मन तो यही हरकतें करता रहेगा, मन तो बदलेगा नहीं। और मन को बदलने के लिए हमें इसको मजबूर भी करना होगा और इसको ऐसे वातावरण में भी रखना होगा जहां जाकर के ये कुछ विचार भी तो कर ले, कुछ सुन भी ले, और सुनते सुनते आपके अंदर में वो सुंदर वाली भावना जाग जाए कि अभी बहुत हुआ, अब तो इस जीवन को और इस मन को हमें ठीक करना ही है। तब ठीक हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है।